आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज का दिन दिखाने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। और फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए प्रार्थना सभा के साथ, एक और नए परमेश्वर के वचन के साथ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दोस्तों, आज सुबह के समय हम फिर से परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे और समझेंगे परमेश्वर आज हम सबसे अपने वचनों के द्वारा क्या बातें करते हैं। जिस प्रकार हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन सुबह हम भजन संहिता से पढ़ते हैं, आज भी हम भजन संहिता से पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु के आत्मा के द्वारा हम सबसे परमेश्वर क्या बातें करते हैं। तो आज की मनादी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 8, और अध्याय 8 को पढ़ेंगे और हम प्रभु के वचनों को मनन भी करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे भी। इस बात का हम निर्णय लेकर चलते रहें। हालेलुया। तो आइए, वचनों को पढ़ने से पहले हम रोज की तरह प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि परमेश्वर हम सबको वचन समझने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। ठीक है ना, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करके सामर्थ्य लेना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आप भी मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी हो। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये समय दिया, हमें जीवन को संभाला, अच्छी नींद प्रदान की रात में परमेश्वर। इस सुबह को देखने के लिए प्रभु जी, इस भोर को देखने के लिए हमने परमेश्वर, आपने हमें जो मौका दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम भाई बहन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आज के दिन इन वचनों को सुनकर, इन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु आप सबकी सहायता और मदद करेंगे। प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं। वचन के पढ़े जाने से प्रभु लोग आशीषित हों और परमेश्वर मन में कार्य हो और पिता परमेश्वर पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर एक मसीही व्यक्ति बनकर इस संसार में रहें और आपके नाम की महिमा करें, स्तुति करें प्रभु जी, और आपके आगमन के लिए तैयार हैं। धन्यवाद पिता। आगे के समय को मैं आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आज के भजन की मनादी के लिए आप सब तैयार हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 8 अध्याय आज हम पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बातों को हम देखेंगे। तो जब हम 8 अध्याय को पढ़ते हैं, ये भजन भी राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। और इसमें अब जब हम इसके शीर्षक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका शीर्षक लिखा हुआ है परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। तो इस शीर्षक के अनुसार हमें सारी बातों को समझना है कि दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके स्वर्ग की बातों को धन्यवाद देते हैं, और वो कहता है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य को किया है। हमें परमेश्वर के उन महान कार्यों को अपने जीवन में निरंतर याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि दाऊद हमेशा अपने प्रार्थना में, अपने भजन लिखते समय दाऊद परमेश्वर की महिमा को कभी नहीं भूला, उसी प्रकार हम सबको भी परमेश्वर की महिमा कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 8 अध्याय के पहले आयत को। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। हालेलुया। दाऊद कहता, परमेश्वर आपका नाम हम सबके मध्य में कितना ही प्रतापमय है। परमेश्वर का नाम कितना ही प्रतापमय है, क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे बार ऐसे काम को होते हुए देखे परमेश्वर के नाम से, जो असंभव हैं लेकिन परमेश्वर के नाम से वो संभव हो जाते हैं। इसलिए दाऊद यहाँ पर कह रहा है, प्रभु आपका नाम हम सबके मध्य में कितना प्रतापमय है कि हम उसका वर्णन तक नहीं कर सकते। प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका कोई था नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है जहाँ तक हम उसकी महिमा को कर सकें। मेरे प्रियो, ये बात दर्शाती है कि हम परमेश्वर को कितना अधिक मायने देते हैं, कितना अधिक परमेश्वर को हम समझते हैं। जैसे दाऊद समझ रहा है, क्या आज आप और हम परमेश्वर को कितना समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो समझना चाहिए कि उसकी नाम को महिमा देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, तब भी उसके नाम का महिमा खत्म नहीं होगा। इतना महान वो परमेश्वर है।
और उसका वैभव जो है स्वर्ग में दिखता है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है वो। आप सोचिए, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत, अरबों अरबों स्वर्गदूत 24 घंटे परमेश्वर को महिमा देते हैं, कहते हैं हालेलुया, पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। वो थकते नहीं है, निरंतर 24 घंटे। और हम अपने जीवन के कुछ क्षण परमेश्वर को महिमा देकर सोचते हैं बहुत बड़े बन गए। आप सोचते हैं मैंने 1 घंटा प्रभु को महिमा दे दिया और आप दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं जिसने परमेश्वर को अच्छी महिमा दी। फिर से सोचिएगा इस बात पर, परमेश्वर क्या कहता है इन वचनों के द्वारा। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर को उस महिमा को दे रहा है जो स्वर्ग में है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता 8 अध्याय के 2 आयत में लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण अपने बच्चों और दूध प्याओ के द्वारा पर सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर ने बैरियों को, उसके बैरियों जो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं उन लोगों को बच्चों के कारण और दूध पीते प्याओ जो छोटे बच्चे हैं उनको उनमें सामर्थ की नींव डाली है। दाऊद ऐसा क्यों कह पा रहा है? क्योंकि दाऊद जब चुना गया था, एक बालक था, एक नौजवान था, छोटा बालक था। मूसा जब चुना गया था वो दूध पीने वाला बालक था जो फिरौन के घर में पहुंचा। आप सब जानते हैं मूसा बहुत छोटा था, बच्चा था, या फिरौन की बेटी उसको लेकर जाती है। ये सब बातें दाऊद को पता हैं। दाऊद को अपने जीवन के बारे में पता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने बचपन में चरवाहा का जीवन जीता था, लेकिन परमेश्वर ने चुनकर उसे राजा बनाया, अभिषेक किया। मेरे प्रिय, इसीलिए वो कह पा रहा है कि तो अपने बच्चों को क्या करता है, उस पर नींव डालता है, अपने सामर्थ का नींव डालता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ का नींव डाला है, आपको सुसमाचार मिला है, आपको उद्धार मिला है, इसीलिए आपके ऊपर नींव डाल दिया गया है परमेश्वर के राज्य का। और आपका काम है उस नींव के ऊपर मकान को बनाना, अपना भवन को बनाना, ताकि आप स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसीलिए क्योंकि शत्रु और जो लोग हैं, जो शैतान है आपके पलटा लेने वाले, वो रुक जाएंगे आपके उस नींव को देखकर, क्योंकि वो नींव किसने डाला? परमेश्वर ने डाला। इस बात को दाऊद याद रख रहा है और अपने जीवन में परमेश्वर को कह रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसका अध्याय 8 के 3 आयत को जब हम पढ़ते वहाँ लिखा है, जब मैं आकाश को और तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारेगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। जब इन सब को बनाने वाला परमेश्वर, जो इतने अच्छे अच्छे प्लैनेट्स को, इतने अच्छे अच्छे ग्रहों को बनाया, जिसने तारे, सूरज, चंद्रमा को बनाया, हम उनके सामने क्या हैं? उन चीज़ों के सामने हम क्या हैं कि परमेश्वर हमें याद रखे, हमें स्मरण करे। हम तो दुनिया में आए थे, अच्छे काम के लिए भेजे गए थे, लेकिन हमने बुरे काम करके परमेश्वर की आत्मा को दुखी कर दिया। आपने परमेश्वर की आत्मा को दुखी कर दिया है। फिर आप कैसे सोच सकते जिस परमेश्वर के पास इतने कुछ है वो मनुष्य को क्यों याद करेगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। वो हमें याद इसलिए करता है क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। उसने हमें नरक में जाने से बचाने के लिए यीशु को बलिदान कर दिया। हमें उन सारे हस्तकलाओं से उत्तम बनाने की कोशिश किया जो उसने हमसे पहले बनाया, यानी कि आकाश, पृथ्वी और सब कुछ। इन सब से बढ़कर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इस बात को याद रखना है। दाऊद कहता है, हम मनुष्य क्या है कि तू हमारे स्मरण करे, फिर भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें याद किया है। आदमी क्या है कि आप उसकी सुधि ले? कुछ भी नहीं है। 1 मिनट अगर आपकी सांस अंदर जाए और बाहर ना आए तो आपका प्राण आपके शरीर को छोड़कर निकल जाए। फिर भी परमेश्वर आपको मौके पर मौका दे रहा है, अनुग्रह पर अनुग्रह दे रहा है। इसका गलत इस्तेमाल ना करें, प्रभु के वचनों में चलें और प्रभु से याद रखें कि परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं, हम किसी चीज़ का घमंड नहीं कर सकते। हम इस संसार के धूल के कण के बराबर भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता अध्याय 8 के 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 5वीं आयत को, यहाँ लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़े ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने हम सबको परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा बनाया है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। वचन कहता है मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया है और महिमा का जो है मुकुट हमारे सिर पे रखा था। आदम को बनाते समय परमेश्वर ने अपने जैसा बनाकर उसको सारी चीज़ों पर अधिकार दिया, उसको महान बनाया, उसको ऐसा शरीर दिया जिसमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, जो शरीर ज्योतिर्मय था।
लेकिन मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से विद्रोह करके उस शरीर को गवा दिया और इस संसार में एक पापी मनुष्य बनकर मृत्यु को अपने जीवन में आमंत्रित कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने किस प्रकार हम सबको बनाया, इस बात को आप भजन संहिता से पढ़ते हैं। आप उत्पत्ति में जब आएंगे तब आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अगर आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तब आपको परमेश्वर की सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से विस्तार से समझ में आएगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़िएगा उत्पत्ति की पहली पुस्तक जो है हमारी बाइबल की, उसके पहले अध्याय से लेकर 2-3 अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके 8 अध्याय के 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। परमेश्वर का वचन दाऊद याद कर रहा है कि परमेश्वर आपने जब मनुष्य को बनाया उस पर सब चीजों पर अधिकार दिया, सब पे प्रभुता दी, अपने हाथों के कार्यों पर। परमेश्वर ने जिन जिन चीजों को बनाया उन पर प्रभुता परमेश्वर ने किसे दी? आदम को दिया, मानव जाति को दिया। परमेश्वर ने कहा कि तू इस वाटिका के सब चीजों पर अधिकार रख, सब कुछ तू खा सकता है, केवल एक फल के बारे में परमेश्वर ने मना किया। दाऊद यहां कह रहा है, परमेश्वर आप कितने महान हैं कि आपने अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार हम मनुष्य को दे दिया, प्रभुता दे दी और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे पांव के तले कर दिया था, लेकिन हमने, हमारे बाप दादाओं ने पाप करके परमेश्वर के उस अधिकार को गवा दिया है। लेकिन अब हमें मौका है फिर से उस अधिकार को प्राप्त करने का और परमेश्वर के उन सारे वायदों को अपने जीवन में लाने का जो परमेश्वर मनुष्य से करता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें परमेश्वर के वचन में चलना। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता 8 अध्याय के 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु, वहां इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। इन सब बातों को याद करके दाऊद कहता है, हे हमारे प्रभु, हे हमारे यहोवा, हम समझते हैं तेरा नाम कितना महान है, क्योंकि आपने जो किया है वो हमारे लिए और कोई नहीं कर सकता। आपने जो अधिकार हमें दिए हैं वो हमें और कोई नहीं दे सकता। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप इस वचनों को सुनकर प्रभु को महिमा नहीं दे पा रहे हैं, उसके संगति में अपने पापों को नहीं मान पा रहे, अपने आप को नम्र नहीं कर पा रहे, याद रखिएगा, आप एक मसीह व्यक्ति नहीं हैं। आप एक मसीह व्यक्ति नहीं है जो कहते हैं कि हम प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आज के वचन सुनकर आपके हृदय नहीं छिद रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा है, आपके पापों के प्रति आपको पश्चाताप नहीं हो रहा है, तो आप एक मसीह व्यक्ति नहीं है, आप मसीह के अनुसार जीवन नहीं जीते। इस चीज को आप समझिए और अभी अपने घुटनों पर आइए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए हर उस पाप के लिए जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं। प्रभु जरूर आपको क्षमा करेगा। दाऊद इस बात को यहाँ पर याद कर रहा है कि हमारा परमेश्वर कितना महान। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। प्रभु, हम समझ गए हैं पिता कि आपने हमें बनाया है और हर बातों पे प्रभु आपने हमें अधिकार दिया, हर चीज पर आपके बनाए हुए हाथों के कार्यों पर परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिया है। इस बात को हम कभी ना भूले परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन लोग इस समय सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कभी ना भूले प्रभु कि आपने उन्हें क्या क्या अधिकार दिया है। वो आपके उस महान नाम को कभी ना भूले जो प्रतापमय नाम है पिता, उसको धन्यवाद करते रहे प्रभु जी। आपके स्वर्ग की महिमा को परमेश्वर हमारे जीवन में उतारे प्रभु। तमाम भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज प्रभु हर एक के हृदय से बात करें प्रभु, हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को प्रभु अपने आशीष से भरे, सब बीमारों को चंगा करे, सब उद्धार बिना पाए हुए लोग उद्धार दे प्रभु। सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको मिले। धन्यवाद, आपने हमारी इस छोटी सी दुआ को सुना है प्रभु, आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही परमेश्वर के वचनों की वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने भाई बहनों में, मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी प्रभु में बढ़े और आशीष पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।